बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक है हमारा और इसकी एप्लीकेशन काफ़ी सारे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो जॉब्स आने वाली हैं, स्पेशली प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, सिविलियन स्टोर ऑफिसर और नेवल स्टोर ऑफिसर, इनकी एप्लीकेशन इस कोर्स पे होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम रिसीट, इशू, स्टोरेज एंड रिटर्न ऑफ इनकमिंग मटेरियल, इस पे हमने बात करनी है। और इनफैक्ट हम केस स्टडी एक लेके चलेंगे। और ये क्योंकि एक क्रिटिकल एरिया होता है, तो मैंने इसके लिए एक केस स्टडी, जीएमपी एक है कंपनी, वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में डील करती है, यानी कि मेडिसन में। और आपको पता है कि मेडिसन किस तरह बनती है। एक फार्मूलाज होते हैं और एक रॉ मटेरियल के अंदर थोड़ी सी गलती से भी उसकी प्रोडक्ट जब ख़राब होती है तो इंसानों की लाइफ भी उससे ज़ाया होने के चांस होते हैं। और हो सकता है कि आप एक लॉट बनाएं और उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन के दौरान रिजेक्ट हो जाए और आपको ठीक ठाक लॉस हो जाए। इसलिए हमने एक क्रिटिकल एग्जांपल ली है जिससे आप एक मेडिसन में जो प्रॉब्लम आ सकता है, यानी कि वो जितनी क्रिटिकल है, इसी तरह से गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर आप जो मटेरियल है उसको मिस हैंडल करते हैं तो उसमें टाइम का भी वेस्टेज होता है। जो उसकी रिसोर्सेज हैं आपके, उनकी भी वेस्टेज होती है। ज़रूरी है कि क्रिटिकली इन चीज़ों को समझा जाए, लेके चला जाए। इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्टोर वगैरह का रिसीव करना, उसको स्टोर करना, उसको इशू करना, या फिर कोई उसमें फॉल्टी मटेरियल आपको रिसीव होता है तो उसको रिटर्न करना, ये सारी चीज़ें एक क्रिटिकल फेज से आती हैं। और इनको ओवरऑल हम क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, जब आपका लोडर सामान लेके आता है उसको आप अनलोड करते हैं और फर्दर आप उसको स्टोर करते हैं वेयर हाउस के अंदर, और उसमें से आपने कहीं भेजना हो तो आप उसको शिप करते हैं। अदरवाइज़ इसको आप स्टॉक भी कर सकते हैं, पैकिंग करके अगेन से डिस्पैच कर सकते हैं थ्रू एयर, थ्रू बसेज, थ्रू ट्रक्स, थ्रू टैंकर, किसी तरह से भी। और यहाँ पे आपने कंट्रोल देखना होता है कि ये चीज़ जो आप जहाँ पे भेज रहे हैं वो सही करेक्ट तरीके से और सही जो कन्वेंस की मेथड है या ऑप्शन है उसके ज़रिए से ही जा रहा है। यानी कि जो चीज़ें जहाँ पे रिक्वायर्ड हैं उनको प्रोक्योर करके वहाँ पे पहुँचाना लॉजिस्टिक्स में आता है। और अगर आपको अभी इस्तेमाल करने में थोड़ा टाइम है तो उसको कहीं पे आप सेफ कस्टडी में रख लेते हैं, उसको हम स्टोरेज कह देते हैं। और अगर कोई उसमें फॉल्टी मटेरियल हो, फॉल्टी आइटम आपको रिसीव हो जाए तो उसको अपने एक्सचेंज करना होता है, यानी कि आप उसको रिटर्न करते हैं। इसी तरह से जब आप शिप करते हैं, चीज़ें भेजते हैं, तो वहाँ से भी आपको चीज़ें वापस आ सकती हैं, क्योंकि आपने जो चीज़ भेजी थी वो ठीक नहीं थी, जो रिक्वायर्ड थी वो कोई और थी। किसी की शिपमेंट यहाँ पे आपने लोड कर दी और इस वाली आपने यहाँ पे लोड कर दी, तो फिर डेफिनेटली जो कस्टमर होगा वो आपको अपनी प्रोडक्ट वापस आपको भेजेगा ताकि आप उसको जो उसकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो भेजें। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे गौर करें, लॉजिस्टिक्स refers to the overall process of managing how resources are acquired, stored, and transported to their final destination, यानी कि जहाँ पे उसको आपने बेचना है। Logistics management involves identifying prospective distributors and suppliers and determining their effectiveness and accessibility, यानी कि आपको कहाँ से बेहतर सोर्स है, कहाँ से बेहतर चीज़ मिल सकती है, कौन सा ट्रांसपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है जो सेफली और चीप कास्ट में, यानी कि सस्ते में आपको वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करके दे सकता है, तो आप उसी को चूज़ करते हैं। लॉजिस्टिक्स मैनेजेस लॉजिस्टिक्स मैनेजर्स आर रेफर टू एज लॉजिस्टिशियंस। इनको हम क्या कहते हैं, लॉजिस्टिशियन कहते हैं, जो लॉजिस्टिक्स को मैनेज कर रहा होता है। अच्छा जी, मैनी मिस फार्मूलेशन। अच्छा, यहाँ पे बात आती है कि जब आप चीज़ को भेज रहे हैं, यहाँ पे आपका वेयर हाउस है, यहाँ से आपको किसी ने कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप उसकी जगह पे वो चीज़ भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, चांस हो सकता है इनकरेक्ट डिस्पैच का, यानी कि जो आपने चीज़ भेजनी थी उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज़ भेज दें, तो उसमें फिर अगेन जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, ऑपरेशन है, उसके अंदर स्टॉपेजेस के चांसेस होते हैं। इसको रेमेडी करने के लिए, इसको कम करने के लिए
जो आपके पास किसी ने रिक्वायरमेंट है उसकी, तो वो उसका नाम नंबर डिटेल्स सारी की सारी लिख के आए कि उसको कितनी क्वांटिटी चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका कोड क्या है, उसका बिन कार्ड नंबर क्या है जहाँ पे ये चीज़ पड़ी हुई है, स्टोर लेजर का फोलियो नंबर क्या था, यानी कि उस रजिस्टर पे किस पेज पे उसकी एंट्री है और उसका रेट क्या है, टोटल अमाउंट कितनी बनती है। और जो आपको एक दिन में रिक्वेजिशंस आती हैं, एक दो तीन, आप सीरियल वाइज तरतीब लगाते जाते हैं, और यहाँ पे आपने जिस डेट को ये चीज़ इशू करनी होती है और जो बंदा रिसीव करने वाला होता है, चेक इसको किसने किया, और ये सारी चीज़ें अथोराइज बाई और किस बंदे ने ये इसको कहा था, और स्टोर कीपर सिग्नेचर जब वो उसको डिस्पैच करेगा। सो जिस डिपार्टमेंट के अंदर कोई चीज़ चाहिए वो ये परफॉर्मा फिल करके आएगा, और स्टोर से जो चीज़ इशू होगी इशू वोचर पे वो चीज़ इशू करेगा। तो उसको ये सारी की सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि जो चीज़ इशू कर रहा है कोड नंबर के हिसाब से, बिन कार्ड के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, जो रजिस्टर पे उसकी एंट्री थी। अब यहाँ तो रजिस्टर का पुराना ओल्ड मैनुअल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल हमारे पास बहुत सारे ईआरपी के सिस्टम्स आ चुके हैं जिनके ज़रिए से आपको ऑनलाइन थ्रू सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आप इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। सो ये एक चीज़ आपने माइंड में रखें, लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये ज़रूरी है। द GMP rules clearly state that each issue of starting material from the store must be accompanied by the requisition paperwork, and that देयर इज़ अ क्रॉस चेक, यानी कि जो आप चीज़ लेके आए परफॉर्मा जिस पे आपको ये चीज़ चाहिए, इसका क्या नाम है, मटेरियल रिक्विजिशन ABC कंपनी जो भी, दैट इशूज मैच, जो इशू किया जाएगा वो भी एक परफॉर्मा फिल किया जाएगा। द डॉक्यूमेंटेड रिक्वेस्ट बिफोर बीइंग इशूड, कि इशू करने से पहले आप उनको वेरीफाई कर लेते हैं, और ताकि उसके अंदर गलती ना हो जो चीज़ आप भेजना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर हम ओवरऑल लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, किसी चीज़ का आपने जिसमें डील करते हैं उसको रिसीव करना, उसको अपनी सेफ कस्टडी में स्टोर करना, फिर फर्दर जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको इशू करना। सो रिसीविंग, स्टोरेज, issue and return procedures of GMP site shall be designed to ensure the identity, quantity and conformance to specification of each shipment of each supplier lot material, कि जो चीज़ आप जिसमें डील कर रहे हैं वो रिसीव ठीक हो रहा है, सही तरीके से स्टोर हो रहा है, सही तरीके से जहाँ पे डिस्पैच करना है वो डिस्पैच किया जा रहा है। द रीज़न फॉर दिस रिक्वायरमेंट इज़ दैट मटेरियल इशू इज़ द फर्स्ट पॉइंट, ये वो जगह है जहाँ पे आप कोई गलती नहीं कर सकते, आप कंट्रोल इनसाइड द फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री के अंदर जो चीज़ जहाँ पे रिक्वायर्ड है जिस फार्मूला के मुताबिक वो सही क्वांटिटी में सही तरतीब से जितनी है, जिसका नाम है, जो चीज़ आपने शामिल करनी है वही शामिल करें। यही सबसे पहला स्टेप है जहाँ से आपकी गलती ना होगी तो चीज़ अच्छी होगी, गलती हो जाएगी तो उसके जो है एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे। इट इज़ मच बेटर to prevent incorrect chemicals being issued in the first place rather than finding them or not later on, यानी कि लेटर ऑन उस पर कोई करेक्शन नहीं हो सकती, सही तरीके से उसको चलें। मिस फार्मुलेशन के कैन कॉज पेशेंट मेडिकेशन टू बी अनसेफ विच कैन रिजल्ट सीरियस इंजरी और इवन डेथ ऑफ पेशेंट। अगर हम इसकी एग्जांपल जो क्रिटिकल हमने ली हुई है तो उसमें मेडिसिन जो बनती है उसके अंदर अगर फार्मूला आपने गलत कर दिया, क्वांटिटी की तरतीब थोड़ी चेंज कर दी, कोई चीज़ डालनी और थी और इशू करके भेज दी, तो उससे क्या होगा कि वो जो प्रोडक्ट बनेगी उससे पेशेंट्स की डेथ हो सकती है। सो बड़ा क्रिटिकल है चीज़, आपकी थोड़ी सी गलती बहुत सारी जानें ले सकती है। सो केयरफुली आपको हर लिहाज से टाइम की वेस्टेज से बचने के लिए, जाने बचाने के लिए और रिसोर्सेज बचाने के लिए आपको ज़रूरी है कि इन जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करें। वन ऑफ द मोस्ट important aspects of GMP is to ensure that the right raw materials are received and that the correct raw material batch is issued to production to commence manufacture, यानी कि जो आपने मटेरियल रिसीव किया वो भी ठीक ही होना चाहिए। ये नहीं है कि जो रिसीव किया उसको अपना स्टॉक कर लेना है, जो आपको रिक्वायर्ड था, जहाँ पे उसको स्टॉक करना था, जहाँ पे उसको सेफ रखना था वो वही होना चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, और उसको स्टोर भी प्रॉपरली और सही प्लेस पे करें ताकि लेटर ऑन जब आप इशू उस लोकेशन के हिसाब से करें तो वो प्रॉपर उसी चीज़ से वही चीज़ इशू की जाए। और इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज़ आपने भेजनी है वो देखना है कि कौन सी चीज़ की कब रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक ही वो चीज़ भेजनी है। Mistakes in this activity can have significant consequences for patient safety और cause batches to be rejected, या तो पेशेंट की डेथ होगी या फिर अगर पहले इंस्पेक्शन में वो पता चल जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर
द अटमोस्ट केयर मस्ट बी टेकन व्हेन रिसीविंग, लॉगिंग यानी कि उसकी एंट्री जब कर रहे हैं, स्टोरिंग जब उसको फिजिकली स्टोर कर रहे हैं, और इशूइंग रॉ मटेरियल यानी कि जब जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे उसको कंज्यूम करना है, इस्तेमाल करना है, उसको प्रॉपरली आप इशू कर रहे हैं। रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो आप स्टॉक जो डील करते हैं आपकी कंपनी, वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो सकता है, वो सेमी प्रोसेस जिसको वर्क इन प्रोसेस कह सकते हैं, या फाइनल प्रोडक्ट भी आपके पास आ सकती है। तो उसकी नेचर के बेसिस पे कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, किस लेवल की वो चीज़ प्रोडक्ट आपने ऐड करनी है, तो उसको आप इस्तेमाल फर्दर करते हैं। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी फेज़ था, लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम प्रैक्टिकली रिसीविंग का क्या मैकेनिज़्म होता है, बाकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, बाकी क्या क्या चीज़ें आपने कंसिडर करनी है, जो उन पर डिटेल से हम बात करते हैं।